हेलो बच्चों। तो आज हम मैथ्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम कोई या वर्कबुक के बारे में नहीं पढ़ने वाले। ये हम जो आज तक जो हमारा यूनिट 4 फिनिश हुआ उसका रिवीजन भी करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा अदर्स थोड़ा सा बेसिक होता है पढ़ने का वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स। क्या नंबर्स, अब नंबर्स में मैंने आपको नंबर सिखाया है 1 to 9 नंबर और 0, तो उसके साथ मैंने आपको टोटल 1 to 10 के नंबर सिखाए हैं जो हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम देख सकते हैं उसको। तो आपको किस तरह से आपकी नोटबुक के, आप अपने पास नोटबुक लेके बैठे हो तो आपको अपनी नोटबुक में किस तरह से लिखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी नोटबुक किस तरह से लिख रही हो वैसे भी पहले भी हमने लिखा था और आज फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमें रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि ये हम जब सीख जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर जब आगे अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आ रहा है वो इससे आगे का है, इसके लिए हमें ये करना जरूरी है। तो कुछ इस तरह से आपका लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपकी बुक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक्स की फर्स्ट लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप पे लिखना है और टॉप लाइन एक छोटी भी लिखना है आपको 1, फिर इस तरह से इक्वल, यहाँ पे उसका स्पेलिंग ONE और हो गया। इसको कितना अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़नी है, फिर 2 TWO2, फिर से 3 THREE 3, फिर 4 FOUR। इसी तरह से नेक्स्ट अब आगे देखेंगे तो आगे क्या आएगा 5। लेकिन देखो मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं इसको निकाल के फिर लिखता हूँ, लेकिन आपको कंटिन्यूअस अपनी जो बुक्स है वो बुक्स में लिखते रहना है। जो आपकी नोटबुक है उसमें कंटिन्यू लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे 4 तक तो लिख दिया, तो आपने ये अपनी नोटबुक में लिख दिया होगा। अब आगे लिखते हैं तो क्या आएगा 5 FIVE 5, फिर क्या आएगा 6 SIX 6, फिर क्या आएगा 7। तो 7 का स्पेलिंग क्या है SEVEN 7। नेक्स्ट 8 EIGHT 8। अब 8 के बाद क्या आएगा तो 9। उसके बाद देखते हैं हम 9 आने वाला है, तो हम अब आगे लिखेंगे। अब देखो हमने 10 तक ही पढ़ा है, तो 10 तक पढ़ने के लिए 9, तो 9 का स्पेलिंग क्या है NINE 9। फिर 10 TEN 10। यहाँ तक मैंने देखो आपको 1 to 10 के स्पेलिंग के साथ किस तरह से आपको बुक में लिखने हैं वो मैंने लिख दिए। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो ये क्या करना है आपको, अब आपकी नोटबुक में एक बार लिखा, फिर उसके बाद आपको 5 टाइम होमवर्क में लिखना है। तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है कि 1 to 10 स्पेलिंग के साथ जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे आपको किस नोटबुक में कितनी बार लिखना है 5 टाइम। ओके, तो ये लिख दो। ओके, तो ये आपने क्या लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, टेबल
क्योंकि हमें टेबल भी आना जरूरी है। आपने यूकेजी में पढ़ा है, 1 का 2 का टेबल तक आपको यूकेजी में पढ़ा है और आपको आता भी है। तो अब हम थोड़ा आगे भी देखते हैं और वो भी फिर से रिवीजन करते हैं। और आपको भी यहाँ से असाइनमेंट दी थी जिसमें 1 to 10 के टेबल आपको वैसे भी पहले से दिए हुए, वो भी आपको आई होप कि आपको आता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आप भूल गए हो तो उसको रिवीजन भी हो जाएगा हमारा और अच्छे से आ भी जाएगा। तो यहाँ पे टेबल अब लिखने हैं, तो टेबल कैसे लिखेंगे? हमें टेबल लिखना, टेबल लिखेंगे कैसे? यहाँ पे इस तरह से आप पेज घुमा देना है। अब नेक्स्ट पेज घुमाओगे इस तरह से दूसरे पेज में भी आपको बॉक्सेस है, तो उसमें इस तरह से लिखना है 1 लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दिया, फिर 1 2 नेक्स्ट 1 3 उसके बाद 1 4 इस तरह से लिखा। अब क्या करना है, उसके नीचे ही आपको कंटिन्यू लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये मिटा के फिर से लिख रहा हूं, लेकिन आपको कंटिन्यूअस लिखना है। फिर क्या आएगा, इसके बाद फिर 1 9 और फिर 1 9 9 एंड 1 10। ओके, तो इस तरह से हमें ये 1 का टेबल हमने फिनिश किया। अब इसके बाद 2 का टेबल लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अब ये 1 का टेबल एक पेज में आ गया होगा, आपको दूसरा पेज घुमाना है और फिर उसमें 2 का टेबल लिखना है। तो आप लिखोगे टेबल ऑफ 2 इस तरह से 2 1 2, नेक्स्ट 2 2 4, उसके बाद 2 3 3, नेक्स्ट 2। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 3 6 लिखना है, सॉरी 2 4 8। अब आगे आपको तो कंटिन्यू लिखना है, मैं फिर से लिखूंगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जगह है नहीं, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। अब 2 4 किया, अब 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 हो गया। अब 2 9 जाएगा, 2 9 18, 2 10 20। अब आपको देखो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, इरेज करना, लेकिन आपको क्या करना है, जब मैं लिखता हूँ तो आपको भी आपकी नोटबुक में इस तरह से लिखते रहना है। तो यहाँ पे देखो 2 10 20 तक हमने 2 का टेबल भी फिनिश किया। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 and 2 9 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 and 2 10 20। अब यहाँ तक मैंने टेबल फिनिश किया। अब एक और टेबल भी हमें सीखना है जो है 3 का टेबल। आप तो ये दोनों टेबल तो सीख गए, आज हम और एक 3 का टेबल सीख लेते हैं। ओके, तब हम लिखेंगे 3 का टेबल। अब 3 के टेबल देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स की जो बना है वो मिटा दी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि एक बॉक्स में लिखना है, फिर एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर लिखना है, फिर एक बॉक्स की लाइन छोड़ दी। तो अब यहाँ पे मैं 3 का टेबल पूरा लिखूंगा क्योंकि आपको भी लिखने में इजी रहे इसलिए। तो यहाँ पे मैं 3 का टेबल लिख रहा हूँ। तो लिखते हैं 3 1 3,
नेक्स्ट उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, and 3 9 जा 27, and 3 10 जा 30। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो मैंने 3 का टेबल पूरा लिख दिया है, तो आप भी आपकी नोटबुक में अच्छे से आराम से पूरा टेबल लिख दो। ओके, तो हम फिर से रिवीजन करते हैं हमारा टेबल, तो हम एक साथ में बोलते हैं, मेरे पीछे आपको बोलना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, and 3 10 जा 30। ओके, तो यहाँ तक हमने जो 3 के टेबल थे, यहाँ तक आपको ये टेबल भी कितनी टाइम लिखने हैं, 5 5 टाइम, 1 टेबल 5 टाइम, वैसे 3 टेबल दिए वो 5 5 टाइम लिख के दिए, मुझे आपके पास रखना है, जब मैं मंगवाऊँ तब मेरे पास नोटबुक भिजवानी है। अब यहाँ तक, उसके बाद रहा 4 का टेबल एंड 5 का टेबल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए यही। अब आगे देखते हैं, तो हमने हमारी जो बुक थी उसमें हमने सीखा था, फर्स्ट यूनिट में हमने क्या सीखा था, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फादर, ये सब कुछ हमने फर्स्ट यूनिट में सीखा था। तो आपको पता है कि इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, घर के अंदर, क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, ये सब इनसाइड में हम। फिर आउटसाइड, तो घर के बाहर, स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर गए, ये आउटसाइड हो गया। फिर उसके बाद बिगर एंड स्मॉलर, बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। फिर उसके बाद आता था बिगेस्ट, सबसे बड़ा। अगर हमारे पास 3 या 4 आइटम है, उसमें जो सबसे बड़े उसको हम बोलेंगे ये बिगेस्ट आइटम है, और स्मॉलेस्ट, ये 3 4 आइटम है, सबसे स्मॉल आइटम है तो स्मॉलेस्ट आइटम है। फिर उसके बाद हमने टॉप, ऑन, अबव, बॉटम, अंडर एंड बिलो। टॉप का मीन्स इसके ऊपर, जैसे मैं बेंचेस के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो मैं बोलूंगा मैं बेंचेस के टॉप पे खड़ा हूं। फिर आप क्लास में टॉप पर आते हो, मतलब सबसे पहले नंबर पे आते हो एग्जाम में, तो ये आप बोलते हो मैं टॉपर हूं। फिर ऑन, तो उसके ऊपर, अबव तो उसके ऊपर, बॉटम नीचे, अंडर तो उसके नीचे। जैसे आप घर के अंदर हो तो मैं बोल सकता हूं आप हाउस के अंडर में हो। फिर बिलो, उसके नीचे, लेकिन वो हमारे से टच होती नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद हमने नियरेस्ट, फारदरेस्ट, नियर एंड फारदर मीन्स दूर की चीज भी दिखी थी। फिर शेप भी दिखे थे, जो सेम सेम शेप आते हैं वो, फिर स्मॉल शेप, बिग स्मॉल हमने मैच करना भी सीखा था। फिर कलर भी हमने फिलअप किए थे। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया। फिर हमने नंबर 1 to 10 जो मैंने आपको स्पेलिंग के साथ सिखा दिए वो आपको कंप्लीट आ गए हैं, तो आपको वो भी 5 टाइम जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको वैसे भी करना है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने यूनिट नंबर 2 में फिर हमने देखा था मिसिंग नंबर, मतलब 1 to 10 में मिसिंग नंबर। अगर मैंने 1 to 10 लिखे, उसमें से 2-3 नंबर निकाल दे तो आपको भी आना चाहिए। इसके बाद ये नंबर आता है, वो आपको फिलअप करना आना चाहिए। फिर मिडल नंबर, अबाउट नंबर, बिलो मतलब आफ्टर, बिफोर, ये भी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 6 7 8। ओके, अब ये नंबर है तो मैंने क्या किया, इसमें से 6 को निकाल दिया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 7 से बिफोर क्या है
7 से बिफोर 6 क्या आएगा, बिफोर 7 से पहले 6। फिर मैं बोलता हूं आपको 6 के आफ्टर ऑफ 7 के बाद क्या आएगा, तो 8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 and 5। ओके, इस तरह से मैंने लिखा। मैं आपको बोल रहा हूँ 3 and 5 इन दोनों के मिडल में कौन सा नंबर आएगा, तो इसको बोलते हैं हम मिडल नंबर। तो यहाँ पे आएगा 4, तो ये मिडल नंबर है। फिर हमने एसेंडिंग डिसेंडिंग भी सीखा था, वो थोड़ा अच्छे से सीखना है, तो आगे भी हमारा आता है, तो उसको हम फिर से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने एडिशन सीखी थी। यहाँ पे मैं आपको 2-3 और एडिशन सिखा देता हूँ, तो फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखता हूँ एडिशन का। यहाँ पे मैंने लिखा है 5 + 3। अब इसका एडिशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 है तो कितनी लाइन करूंगा, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 3 है तो 1 2 3 लाइन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, एडिशन करना है, सब मिक्स करने, ऐड करते हैं इसके अंदर। ये दोनों को एक दूसरे में ऐड करेंगे। ये टोटल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी लाइन है हमारी, 8। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा कॉलम वाला है। अब रो में भी एडिशन आता है, जैसे इस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4 + 2। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4 + 2 इक्वल, यहाँ पे मुझे इसका आंसर लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कितने हैं, 4 1 2 3 4 लाइन। यहाँ पे कितने हैं, 2 1 2। अब क्या करते हैं, हम सारी लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो इस तरह से हमने जो भी एडिशन सीखे हैं, वो इस तरह से हमें एक दूसरे में ऐड करने हैं। तो अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, जो हमने अभी यूनिट फिनिश किया है, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना भी सीखा था कि निकालना है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को हम निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 - 5। क्या लिखा मैंने, 8 - 5 लिखा है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे कौन सा नंबर है, 8। यहाँ पे कितनी लाइन करेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की। अब मुझे इसमें से कितनी लाइन निकाल देनी है, माइनस किसके आगे है, 5 के आगे। तो कितनी लाइन निकालनी है हमें, 5 लाइन। मैं यहाँ पे देखो, मैं लाइन निकालता नहीं, क्या करता उसको क्रॉस कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5। मैंने 8 में से 5 लाइन क्रॉस मतलब निकाल दी। अगर इसको इरेज कर दूं तो भी चलेगा। अब बाकी कितनी बची, 1 2 3। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से रो में भी हमारा वो आता है एग्जांपल, तो हम वो भी लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 5 - 1 इक्वल। अब इसका आंसर क्या है, तो आपको भी पता है कि क्या करना है। सबसे पहले 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइन। कितनी लाइन करनी है हमें, 5 लाइन। अब माइनस किसके आगे है, 1। तो 5 में से कितनी लाइन निकालनी है, 1 लाइन निकाल दी मैंने। कितनी लाइन बची बाकी की, तो 4 लाइन। तो इस तरह से ये हो, मैंने ये भी आपको सिखाया, वो भी सिखाया। तो बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप लिखने हैं। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल एडिशन के और 3 एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन के मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क पे देता हूँ, जो आपको नोटबुक में फिनिश करने हैं। ये पहले मैंने आपको एडिशन की एग्जांपल दी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 + और नेक्स्ट 7 + 2 फिर 5 + सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं 3 + 6। अब इन सब का आपको क्या करना है, लाना है।
फिर अब मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको सब्ट्रैक्शन के भी मतलब वो थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो भी आपको दे रहा हूं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो 7 माइनस 2 फिर 5 माइनस 4 और थर्ड नंबर का एग्जांपल है 9 माइनस 7। ये जो तीन एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आपको फिनिश करने हैं। ओके, किस तरह से करोगे, लाइन करके करना है, क्योंकि मुझे भी पता चले और आपने किया है वैसे भी मुझे अच्छे से देख सको, इसलिए आपको लाइन करके करनी है। ओके बच्चों, तो अब ये एग्जांपल आपको फिनिश करने हैं और यहाँ तक हमने जो बेसिक सीखा, तो अब ये आपको मगज में याद रखना है, क्योंकि अब जो मैं आपको टेस्ट पेपर देने वाला हूँ, नेक्स्ट हमारी एग्जाम भी आ रही है, तो उसमें ये एग्जाम्पल हम मैं आपको पूछ सकता हूँ, तो आपको लिखना अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।